जय गौ माता की। सगला गौ भक्ता ने, गौ प्रेमिया ने राम राम। आज आपा एक छोटी सी कहानी के बारे में वर्णन करसिया। जबकि कहानी आपनी है वह कर्मा का फला के अनुरूप है। कई बार वास्तविक जिंदगी में आपा बोला कि पारिवारिक जिंदगी में, निजी जिंदगी में, कि मैं करूं या मैं दूं या मैं एक्सपीरियंस करूं, तो कई चीज़ा की है कि आपा वास्तविकता ये की चीज़ों को गुजरा और वो है भी कि मैं अर्निंग करूँ हूँ या मेरे को सपोर्ट कौन करे। तो एक बार एक जंगल हो, तो जंगल के नियर विलेज में एक किसान के घर एक गाय रिया करती। अमूमन गाय और जब बरसात का मौसम आता जब दिन चरने के लिए छोड़ता। और भी जंगल में एक राजा जगह शेर कह करें वह विराजता। तो शेर की नज़र काफ़ी दिनों से गाय के ऊपर ही, गाय हष्ट पुष्ट ही। तो लेकिन संयोग कौन बने कि शिकार, राजा जी शिकार कर सके गाय को। लेकिन एक दिन बरसात का शुद्ध मौसम हो रहा और गाय ने चरबा के लिए किसान छोड़ दे। अब गाय को और बाघ को जो शेर हो वो आमनो सामनो जो है साहब। तो प्रकृति को नेचुरल चीज है कि आत्मरक्षा में हर आदमी, हर जीव अपना पूरा बल से 10 गुना अधिक ना जोर लगा के आत्मरक्षा करने को उपाय सोचे। गुड गिफ्ट है साहब। तो शेर महोदय उसके पीछे गाय आगे भागते भागते गाय एक नदी का पानी सा था, उसमें वो घुस जाती है और शेर भी उसके पीछे पीछे। तो वो नदी नहीं थी, वो एक मड प्लेस था, एक दलदल का, और उसमें गाय भी फंस जाती है और शेर भी उसमें फंस जाता है। धीरे धीरे दोनों की दलदल का एक ऐसा रूल है कि उसमें जितना ज़्यादा मूवमेंट करता है, जितनी ज़्यादा आदमी कोशिश करता है कोई भी जीव बचने की, दलदल उतना ही ज़्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। धीरे धीरे दोनों बिल्कुल नज़दीक हैं, आमने सामने। लेकिन शेर जो जंगल का राजा होता है कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बेबस है। गाय की भी हार्ट बीट तो बढ़ गई, भाई मौत नज़दीक है तो हर जीव की एकदम सब कुछ बीपी हाई हो जाती है। लेकिन देखा कि शेर कुछ कर नहीं पा रहा है। थोड़ी देर दोनों धसे रहते हैं, धीरे धीरे मड में, दलदल में नीचे की ओर जा रहे हैं। फिर दोनों के बीच में वर्तांत होता है। तो गाय पूछती, गाय को पता लग गया ये मेरे को कुछ नहीं कर सकता। तो गाय पूछती है कि तेरा कोई मालिक है? तो शेर था, बोला मेरा मालिक मैं ही हूँ, ये जंगल का, मैं पूरे जंगल का राजा हूँ। तो शेर पूछता है फिर उससे, तेरा है कोई मालिक? तो गाय बोलती है मेरा मालिक है और वो आएगा मुझे बचाने। तो ऐसे वृतांत होता है। शाम धीरे धीरे दोनों धसते जा रहे हैं। शाम को साहब मालिक को जब संध्या हो गई, गाय नहीं आई, तो उसको चिंता हुई। क्यों चिंता हुई? क्योंकि उस गाय का वो दूध दूहता था। अब जब शाम को जरूरत हुई तो गाय को ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते वो उस मड के पास में, उस दलदल के पास में पहुंच जाता है किसान। अपनी गाय को देखकर बड़ा खुश होता है और गाय धीरे से उस बाघ को बोलती है, देख मेरा मालिक आ गया है। तो किसान उस गाय को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद किसान के भी ये दया आती है कि शेर को भी निकालें, गाय की भी आती है। लेकिन वो दोनों बेबस है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम उस शेर को निकालेंगे वो दोनों को खा जाएगा। तो साहब इस चीज़ के अंदर जो मालिक है ना, वो ईश्वर है, ईश्वर का रूप है। और जो शेर है कि मेरा मालिक यानी मैं ही हूँ जंगल का राजा, वो सब अहंकार का प्रतीक है। तीसरी चीज इसमें है दलदल। दलदल है वो संसार है। तो साहब संसार में
इस संसार से हम कैसे निकल सकते हैं? इस संसार से हम अपने कर्मों से ही निकल सकते हैं, वरना दिन प्रतिदिन इसमें धंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे और धंसते जाएंगे। अगर हम अच्छे कर्म, अच्छे कर्म का मतलब है कि सबको मिल बांट के खाएंगे, देना ही जिंदगी है ना साहब। तो गाय दूध दे रही थी ना किसान को, इसीलिए तो उसको ढूंढता हुआ है संसार में। शेर की तरह भी जीना अच्छी बात नहीं, और इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ी। परिस्थितियाँ कब अनुकूल हो जाएं, कब विपरीत हो जाएं, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। इसलिए शेर रूपी जीवन जीने से बढ़िया है गाय रूपी जीवन जियो। क्योंकि गाय अगर दूध देती थी, इसीलिए तो किसान को उसकी चिंता थी। तो साहब किसी को कुछ दे दिया है, किसी की हेल्प कर दी है, तो वो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता जरूर करेगी। ये वास्तविक तथ्य है। क्योंकि कई बार निराशा भी हो जाती है कि यार मैं तो उसकी हेल्प कर दिया, उसकी हेल्प कर दिया, मेरी कोई नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है साहब, आप अपना नेचर हेल्प वाला बनाए रखिए। आपको बचाने जो मालिक रूपी ईश्वर है ना, वो पक्का आएगा। तो ये गो प्रेम की तरफ बढ़ती हुई एक कहानी थी। मैं आशा करता हूँ श्रवण करने वाले गो प्रेमियों को ये कहानी पसंद आएगी। चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो गाय रूपी जो कर्म है वो करते रहें साहब। जीवन अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और समय जाने के बाद में कर्म करने का भी मन करता है, धर्म करने का भी मन करता है, दान करने का भी मन करता है। तो माया मिली न राम। जवानी में हम माया के पीछे भागते रहे, और जब बुढ़ापा आ जाए तो राम नाम का सुमिरन करें। तो माया मिली न राम, क्योंकि दोनों का टाइम निकल जाता है। समय रहते भौतिकवाद का युग हो, कुछ भी है, लेकिन जीवन तो किसी ने दिया है। कभी आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ो। अकेले बैठते हो कभी सोचो क्यों जीवन मिला है। सच्चाई तो ये है कि किसी न किसी पर्पज से कोई ना कोई कारण होता है। क्योंकि विज्ञान हर चीज मानती है बिना कारण इस किसी भी प्लानिट पर कोई भी गति, कोई भी चीज होता नहीं। तो हम लोगों का भी जन्म हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कार्य है। उसको भापो, उसको पूरा करो, करने की कोशिश करो, वरना बार बार यही जन्म लेते रहना है। और ये जो दलदल रूपी जो कहानी में जो मड था, दलदल था, उसमें धंसते रहना है। तो अपना मालिक कौन है साहब? जय गौ माता की।